हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी योगिनी एकादशी कही जाती है। साल की सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी पर भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करके उनके व्रत के नियमों का पालन करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल प्राप्त होता है। तो आज हम जानेंगे साल 2022 के आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत की सही तिथि, क्योंकि कन्फ्यूजन बनी हुई है कि एकादशी 23 तारीख को है या 24 को। तो एकादशी की सही तारीख जानेंगे, साथ में जानेंगे योगिनी एकादशी की पूजा विधि, पारण का मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय और इस व्रत के नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत है वो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आती है और इस बार योगिनी एकादशी का जो व्रत है वो 24 जून शुक्रवार को है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं और पूजा के समय योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं। योगिनी एकादशी यानी कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 जून को रात्रि के 9:41 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 24 जून रात्रि के 11:12 पर समाप्त हो रही है। तो 24 जून को योगिनी एकादशी के दिन साध्य और शुभ योग बन रहे हैं। ये दोनों ही योग पूजा पाठ की दृष्टि से शुभ हैं। अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आज का वीडियो ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी व्यक्ति को योगिनी एकादशी का व्रत क्यों रखना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं योगिनी एकादशी का महत्व। दोस्तों, पांडव भाइयों में भीम को छोड़कर सभी भाई हर माह की 2 एकादशी व्रत किया करते थे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत के महत्व को बताने का निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत को योगिनी एकादशी व्रत कहते हैं और इस नाम से ही ये प्रसिद्ध है। जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप मिट जाते हैं। योगिनी एकादशी व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए जो भी भक्त, जो भी साधक किसी भी एकादशी का व्रत करते हैं उसका फल उन्हें कई गुना अधिक मिलता है। और एक साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं और सभी एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इसलिए कहा जाता है कि सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। आइए अब जानते हैं आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में योगिनी एकादशी का व्रत 24 जून शुक्रवार को रखा जाएगा।
एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 जून रात्रि के 9:41 पर और 24 जून रात्रि के 11:12 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। एकादशी व्रत के पारण का समय 25 जून प्रातःकाल 6:01 से लेकर के प्रातःकाल 8:33 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाती है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि की रात्रि से सात्विक भोजन लेना चाहिए। अगले दिन एकादशी की सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें और घर के मंदिर में एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान जैसे कि उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, तिल, बाजरा, ये 7 धान रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान को तिलक करें, धूप दीप करें, पीले फल, पीले फूल और ऋतु फल, ये सभी चीज़ें भगवान विष्णु की पूजा में अर्पित करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन आप भगवान विष्णु की सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। एकादशी के दिन दोस्तों तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन पूजा में तुलसी दल जरूर अर्पित करें क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते पूजा में जरूर अर्पित करें और आप पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रख सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें। इसके बाद दोस्तों व्रत कथा जरूर पढ़ें और सुनें, फिर आरती करें और अगले दिन सुबह व्रत का पालन करके व्रत संपन्न करें। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी के नियम। दोस्तों, जो भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेकर पूजा करनी चाहिए और व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। इस दिन घर का माहौल शांतमय बनाए रखना चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिनों तक चलता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। 3 दिनों का नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन दूसरों की मदद करें, ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करें और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर करें, यानी कि अन्नदान करें। अन्नदान को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इस दिन आप घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का सेवन न करें। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को जरूर करना चाहिए और एकादशी व्रत में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप चावल का सेवन न करें। आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। वे उपाय कौन से हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्रती को या कोई भी व्यक्ति जो भी इसका व्रत रखते हैं या ये उपाय करते हैं तो दुखों से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्ष की चाहत सभी को होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी को दूध में केसर मिला करके केसर मिले हुए जल से अभिषेक करने चाहिए। ऐसा करने से ही मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी के दिन घर पर कन्याओं को भोजन कराने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी पत्र डालकर भोग लगाएं। ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन कृष्ण मंदिर में बांसुरी का दान करना शुभ होता है। योगिनी एकादशी के दिन आंवले
का रस मिले हुए जल से स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब मैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ। अगर आपने भी व्रत रखा है या व्रत नहीं भी रखा है तो इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्रत करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। तो आप भी ध्यान से सुनिएगा। योगिनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम में विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद और रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा और अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो कि वो अभी तक क्यों नहीं आया, पुष्प लेकर अभी तक क्यों नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वे पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा था। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण धरती पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। विचरण करते हुए एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने मुनि के कहने के अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर के वो अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा और संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। आपके शेयर करने से न जाने किसका भला हो जाए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।